वराधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। सभी को प्रणाम। आप सबका इस गीता अध्ययन के सेशन में बहुत बहुत स्वागत। जहां हम 7वें अध्याय को आरंभ किया है हमने कल। जैसे एक पिता को खुशी होती है अगर उसके बच्चे उसे चाहें, ऐसे ही परमात्मा भी अपने बच्चों का अपने प्रति प्रेम देखकर खुश होते हैं। कल हमने 3 श्लोक में पढ़ा कि परमात्मा अपने द्वारा दिए कष्टों को पूरी तरह से जानते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं, जबकि उनका उद्देश्य देर सवेर अपने बच्चों को वापस लाने का ही है। कितने अचरज की बात है कि इतने कष्टों के बाद भी केवल कुछ लोग परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करते हैं और उनमें से भी कुछ अपने पाप कर्मों के प्रभाव को कम करके परमात्मा में विलीन हो पाते हैं। अधिकतर भक्त अपने आप को परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ता से नहीं चला पाते और ना ही परमात्मा प्राप्ति के लिए इंटेंस होते हैं, किंतु एक डिवोटी बुरे से बुरे कर्मों के उपरांत भी अपनी परमात्मा प्राप्ति की उत्कंठा से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आज हम 7वें अध्याय के 4थे श्लोक से आरंभ करेंगे। उससे पहले अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सूद सर का बहुत बहुत स्वागत और उनसे अनुरोध कि वो अपनी चर्चा को आरंभ करें। प्रणाम सर। प्रणाम। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नों को फिर ले लेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं एक बार 7वें अध्याय के 3 श्लोकों को रिवाइज कर दूं संक्षेप में और फिर 4थे श्लोक तक चलेंगे। इसके बाद फिर प्रश्नों की चर्चा को जारी रखेंगे। पहले श्लोक में 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा है, मई आसक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाला। ये नहीं कहा कि मेरे में आसक्त हो जाओ, अपने मन को मेरे में आसक्त कर लो, ऐसा नहीं कहा। मई आसक्त मना, मेरे में आसक्त हुए मन वाला। योगम युंजत, योग में लगा हुआ, या योगम युंजन, योग में लगा हुआ। मद आश्रय, मुझ पर आश्रित। ऐसा नहीं कहा कि योग में लग जाओ, ऐसा नहीं कहा कि मुझ पर आश्रित हो जाओ। कहा मई आसक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाला। और फिर कहा योगम युंजन, योग में लगा हुआ। मद आश्रय, मुझ पर आश्रित हुआ। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, असंशयम बिना संशय के, समग्रम संपूर्णता में, माम यथा ज्ञास्यसि मुझे जिस प्रकार जानेगा, तत् शृणु। यानी कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे जानने के लिए आप क्या करोगे, कैसे मुझे जानोगे वो मैं बताऊंगा। ये नहीं कह रहे कि मेरे आश्रय हो जाओ या मुझ में आसक्ति वाले हो जाओ, मुझ पर आश्रित हो जाओ और योग में लग जाओ, ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि मुझ में आसक्त हुए, योग में लगे हुए, मुझ पर आश्रित ऐसे आप हो। ऐसा होते हुए मेरे को किस तरह से जानोगे, कृष्ण को कैसे जानोगे। कैसे कृष्ण को? कि जब आप जान लो तो मन में कोई संशय ना रह जाए, आप उनको पूर्णतया जान लें। इस तरह से जानने के लिए कैसे जानोगे उसको सुनो। ये बात कृष्ण जी कह रहे हैं। पहले श्लोक में ये कहा। दूसरे श्लोक में कहा ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, आपके लिए मैं ज्ञान को विज्ञान सहित, सविज्ञानम विज्ञान सहित, यानी लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, इदम वक्ष्यामि कहूंगा, बताऊंगा, बोलूंगा, अशेषतः इन टोटलिटी, यानी कि कुछ बाकी नहीं बचेगा। और फिर ऐसा हो जाने के बाद यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर, यानी जो
विज्ञान मैं आपको बताऊंगा, जो ज्ञान मैं विज्ञान सहित आपको बताऊंगा। यत ज्ञात्वा, उसको जानकर, न इह भूयः, यहाँ पर अन्यतम ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और कुछ जानने की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। इससे अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में कहा, हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति, कोई ही मनुष्य सिद्धये, यानी कि योग सिद्धि के लिए यतति, प्रयत्न करता है, और सिद्धये के सामने हिंदी में लिखा है मेरी प्राप्ति के लिए नहीं। ऐसा कोई अर्थ सिद्धये का नहीं निकलता। सिद्धये का मतलब है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। किस चीज की सिद्धि? योग की सिद्धि, कि हम योग में आ जाएं, अर्जुन योग में आ जाए, हम भी योग में आ जाएं। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य सिद्धये यतति, सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, या योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। और यतताम सिद्धानाम, यत्न करने वाले, यहां सिद्धानाम के लिए लिखा है योगियों में, बिल्कुल ठीक। यतताम सिद्धानाम, यत्न करने वाले योगियों में भी कश्चित, कोई ही, माम तत्वतः वेत्ति, मुझे तत्व से जान सकता है, ऐसा कहा। यानी कि कृष्ण जी आगे आने वाले श्लोक में बताएंगे कि उनको हम कैसे जान सकते हैं टोटलिटी में, पूर्णतया में। आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि क्या हम अपने आप को जानते हैं? क्या हम ईश्वर को जानते हैं? थोड़ा सा सोचें। मेरे से अगर पूछोगे कि क्या मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने बारे में अगर इंट्रोडक्शन दूंगा तो अब मैं ये कह सकता हूं, मैं इतना जानता हूं कि मेरे जीवित रहने के लिए जीवात्मा की जरूरत है, ब्रह्म की जरूरत है, उस शक्ति की जरूरत है जिससे मेरा शरीर ऑटोमेटिकली चलता है, जिसको हम केन उपनिषद से जान चुके हैं कि मेरे अंदर जो शक्ति है उसका नाम ब्रह्म है। अगर वो शक्ति नहीं है तो मैं जीवित नहीं हूं। और इस शरीर को जीवित रहने के लिए अकेले ब्रह्म की शक्ति से काम नहीं चलेगा। ब्रह्म की शक्ति के साथ मुझे भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, वायु भी चाहिए, इसी तरह से बाकी जो विटामिन हैं वो भी चाहिए। मुझे पृथ्वी भी चाहिए। यदि पृथ्वी नहीं है तो मैं कहाँ खड़ा होऊंगा, कहाँ लेटूंगा, कहाँ बैठूंगा? मुझे पृथ्वी भी चाहिए, मुझे आकाश भी चाहिए। अगर आकाश जितनी जगह आपने घेरी हुई है, मैंने घेरी हुई है, उतना आकाश हमने इस्तेमाल किया, मींस स्पेस, दैट मच ऑफ स्पेस, कि हमें स्पेस की जरूरत है। किसी बीज को पत्थर के नीचे दबा दीजिए, नहीं उग पाएगा। क्यों? उसको स्पेस नहीं मिल रहा। उसको स्पेस मिलेगा तो डेफिनेटली अंकुरित होकर के बढ़ चलेगा आगे। उसकी जड़ों को भी स्पेस चाहिए और उसके तने को भी, पत्तियों को भी ऊपर बढ़ने के लिए, अंकुरित होने के लिए स्पेस की जरूरत है। यानी कि हमें पृथ्वी की भी जरूरत है, हमें स्पेस की भी जरूरत। नहीं, बात नहीं बनेगी। सूर्य की शक्ति, सूर्य की गर्मी आ रही है तब जीवित रहूंगा, नहीं तो सर्दी में सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, -273 डिग्री पर जाकर के सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। यानी मेरे जीवन के लिए कुछ ना कुछ चेतन शक्ति, जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, और इसके अलावा जड़ पदार्थ, जिनमें वायु जड़ है, पानी जड़ है, और बहुत सारी चीजें जड़ हैं, जितने विटामिन हैं वो भी जड़ हैं। इन सारी चीजों की जरूरत है। इसके अलावा जो ऊर्जा आ रही है सूर्य से, उसकी भी जरूरत है। इतनी चीजें तो मैं अपने बारे में जानता हूं। इसके अलावा मैं ये जानता हूं कि इन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन से मेरे अंदर सोचने की शक्ति भी है, समझने की शक्ति भी है, बोलने की शक्ति है, मेरे शरीर में हृदय के धड़कने की शक्ति है, सेल्स के बढ़ने की शक्ति है। इतनी बात तो हम अपने बारे में जानते ही हैं। इससे बहुत ज्यादा और चीजें अपने ही शरीर के बारे में, बारीकी के बारे में डॉक्टर लोग जानते हैं, साइंटिस्ट लोग जानते हैं, और जो कुछ हमने सीखा है, टेक्नोलॉजी सीखी है, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन मैंने संक्षेप में कहा कि अपने बारे में इतनी चीज तो मैं जानता ही हूं। मेरी इंट्रोडक्शन में इतना तो शामिल हुआ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी ये काम करते थे या करते हैं, और मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं इन चीजों को जानता हूं। अगला सवाल है कि क्या मैं ईश्वर के बारे में जानता हूं? जी हाँ, मुझे ये पता चला कि वो शक्ति जिससे ये सारा ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली
जैसा है उसकी एग्जिस्टेंस हुई और वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, उस शक्ति का नाम ईश्वर है और मैं उसी शक्ति का अंग हूं, मेरी आत्मा भी उसी शरीर का अंग है। और ये जड़ चेतन जितना भी है, चाहे पहाड़ हो, नदियां हो, पानी हो और पृथ्वी के अलावा दूसरे जितने भी ब्रह्मांड के पिंड हैं, ये सब मिलाकर भी उस ईश्वर के स्वरूप या शरीर के अंग कहे जा सकते हैं। इतनी बात तो मैं जानता हूं। और अगर मैं इतनी बात जान गया हूं, हम इतनी बात जान गए हैं, आप सब इतनी बात, जो मैंने दोनों बातें कही, अगर हम सब इतनी बातें जान गए हैं तो डेफिनेटली कृष्ण जी तो इतनी बात जानते ही होंगे अपने बारे में। हम कृष्ण जी के बारे में भी इतनी बात तो मान ही सकते हैं कि वो भी इतनी बात तो जानते ही होंगे। लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने अपने बारे में क्या कहा, उसकी चर्चा चौथे श्लोक से शुरू होगी। शशि, आप चौथे श्लोक को पढ़ें जरा। हाँ जी। अपरा और परा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन। भूमिरापो नलो वायुः, भूमिरापो नलो वायुः, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये दोनों इकट्ठे ही चलेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक ठीक ठीक। आगे है अपरे, र पे कौमा, यमी, म पे कौमा, तस आधे स पे कौमा, त्वन्याम, अपरे यमी तस त्वन्याम। ये वर्ड है अपरा प्लस इयम। अपरे यमी का है अपरा प्लस इयम प्लस इतः, ये लिखा है तस, इतस, इतः प्लस तू, त्वन्याम, तू प्लस अन्याम। अपरे यमी तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूताम महाबाहो, यदम धार्यते जगत, यदम, यह प्लस यया प्लस इदम, यदम, यदम धार्यते जगत। परंतु हे अर्जुन, भूमिरापो नलो, भूमि प्लस आपः प्लस अनलो, भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश है, खम को कहा गया आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इति यम, एव इति इयम, अहंकार भी इस प्रकार, यह अष्टदा भिन्ना में प्रकृति ही, 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। इयम, इस 8 प्रकार के भेदों वाली, तू अपरा, तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। महाबाहो इतः अन्याम, हे महाबाहो इससे दूसरी को, यया इदम जगत धार्यते, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मैं जीव भूताम, मेरी जीव रूपा, परम प्रकृति विद्धि, परा प्रकृति जान। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा प्रकृति जान। देखिए, इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण जी ने कह दिया अपने बारे में कि मेरी प्रकृति 2 भागों में है, एक जड़ और दूसरी चेतन। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवित रहने के लिए जड़ भी चाहिए, चेतन भी चाहिए। जड़ की वैरायटी एलिमेंट, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, विभाजक तत्व 8 हैं, और जो कॉन्शियसनेस है ये 9वीं चीज है, इसको कहा चेतन। वापस आते हैं, क्या क्या कहा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारी चीजें जड़ हैं, हम जानते हैं। इसके साथ ये भी कह दिया मन, बुद्धि और अहंकार, इनको भी जड़ की श्रेणी में ही डाला है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार।
ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। तो 8 एलिमेंट्स वाली तो ये प्रकृति बता दी। आगे कहा यह, यानी ये जो 8 प्रकार के भेदों वाली बताई, यह तो अपरा, और हिंदी में कहा है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। तो ये जो अपरा है इसको जड़ का नाम दे दिया कि जड़ प्रकृति में 8 एलिमेंट। कौन कौन से 8 एलिमेंट? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तो ये हो गए, मन, बुद्धि और अहंकार 3 ये हो गए, कुल मिलाकर के 8 हो गए। इसको कहा ये जड़ प्रकृति है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। एक तो ये चाहिए। आगे कहा है हे महाबाहो, इससे दूसरी मेरी जीव रूप अर्थात परा अर्थात चेतन प्रकृति, जड़ थी उसके तो 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उसके तत्व बताए, और जो चेतन है ये 9वां हुआ, ये अकेले चेतन में आ गया, परा में आ गया। पराम जीव भूताम पराम, जीव रूप परा प्रकृति जान, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। यानी कुल मिलाकर किस चीज से संपूर्ण जगत धारण किया जाता है? 9 चीजें। 9 को 2 भागों में बांट दिया, 8 एक में और अकेली चेतन शक्ति दूसरे में। मोटे तौर पर 2 जड़ और चेतन। अकेले चेतन से भी काम नहीं चलेगा, अकेले जड़ से भी काम नहीं चलेगा। इसको एग्जिस्टेंस में मिला करके तब ये शरीर बनेंगे, तब भूत प्राणी बनेंगे। जड़ भी चाहिए, चेतन भी चाहिए। जड़ में 8 एलिमेंट हैं, जिसमें 5 तो पंचतत्व के नाम से हैं, और फिर 3 जो बताए मन, बुद्धि और अहंकार, जिनको हम समझते हैं किसी लेवल तक कि ये क्या है, हम महसूस करते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से इतनी बात तो कृष्ण जी ने बताई अपने बारे में। यही चीजें हम भी डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरा जगत, हमारी एग्जिस्टेंस इन्हीं चीजों से है, जड़ से भी है, चेतन से भी है। ब्रह्म चेतन कहा जा सकता है और ब्रह्म चेतन है, और इसके अलावा जिसको हमने जीवात्मा भी कहा, और इसके अलावा बाकी चीजें तो हैं ही। तो इस श्लोक तक, इन दोनों श्लोकों में देखें किसी का कोई प्रश्न? श्री कृष्ण जी ने अपने बारे में क्या कहा? उन्होंने ये कहा संक्षेप में, और आगे भी बहुत विस्तार आएगा, कि मेरी प्रकृति 2 तरह की है, एक जड़ है, एक चेतन है। जड़ प्रकृति 8 भागों से, 8 एलिमेंट से बनी है, और चेतन एक ही है, उसका नाम ही चेतन है। कुल मिलाकर के 9 एलिमेंट हैं जो कि प्राणियों की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी हैं। प्राणियों में हम भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, जीव जंतु भी आ गए, ये सब आ गए। इन सब को जड़ की भी जरूरत है, इन सब को चेतन की भी जरूरत है। अगर हम जड़ को छोड़ देंगे, अकेले चेतन के पीछे भागेंगे, तब भी हम चूक गए। और अगर हम जड़ पर अटके रह गए, चेतन को नहीं पहचाना, तब भी हम चूक गए। हमें इन दोनों शक्तियों को जानना है, पहचानना है। चेतन शक्ति हमें सोचने के लिए शक्ति देती है, जिससे और बहुत सारे काम होते हैं। आप खेती कर सकते हो, बाकी काम कर सकते हो, लोगों की भलाई के काम कर सकते हो, टेक्नोलॉजी इजाद की जा सकती है, मेडिसिन के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में काम हो सकता है, टेक्नोलॉजी में काम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इस जगत में जो भी कुछ है 2 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा कि मुझे 2 भागों में मेरी प्रकृति को जानो। 8 एलिमेंट्स वाली एक है जिसको जड़ कहा, 9वां एलिमेंट ये दूसरी है, इसको चेतन कहा। पूरी एग्जिस्टेंस के लिए दोनों की जरूरत है, और इन दोनों से को मिलाकर के ही ये सारा जगत धारण किया गया है। इदम जगत धार्यते। देखें जरा, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? पूरे 6 जो भी श्लोक हमने अभी तक डिस्कस किए, उनके बारे में किसी का कोई प्रश्न? सर, मन, बुद्धि, अहंकार जड़ में कैसे आई? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सवाल बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी चेतन शक्ति है, तब मन भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगी, अहंकार भी काम करेगा। और अगर चेतन शक्ति यानी जिससे मैं जीवित हूं, वो चेतन शक्ति खत्म हो गई,
तो मेरा मन भी काम नहीं करेगा, बुद्धि भी काम नहीं करेगी और अहंकार भी काम नहीं करेगा। मुझे लगता है कि इस वजह से इनको जड़ की श्रेणी में रखा गया है। चेतन में एक ही चीज रखी, वो एक ही एलिमेंट है, उसको ब्रह्म ही कहेंगे, उसको जीवात्मा ही कहेंगे, बस ऐसा ही कहा है। और चेतन में चेतन ही यूज हुआ, बाकी 8 के 8, 5 और 3 एलिमेंट जड़ में ही गिने गए, ऐसा श्लोक में ये कहा गया। देखें। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। संगीता जी, गीतांजलि जी और त्यागी जी का क्वेश्चन है, बारी बारी से पूछिए सभी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी। आप कहने का मतलब भाव ये हुआ कि ये जो सारा संसार है ये जड़ और चेतन का वो है, समन्वय है, उनका मेल है। और लेकिन हम इसमें ये ऐसे मानेंगे कि कुछ लोगों में, मतलब कुछ जगत की वस्तुओं में, पदार्थों में चेतन तत्व जागृत ज्यादा है और कुछ में जड़ तत्व ज्यादा जागृत है, ऐसा इसको ऐसा माना जाएगा? हाँ, देखें, इसको माना जाने की बात नहीं है, ये हम जानते हैं कि मनुष्यों में चेतन तत्व बड़े लेवल तक है, जहां हम साइंटिफिक रिसर्च और नई नई चीजें बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं। अब चेतन शक्ति पेड़ पौधों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, वो लिमिटेड काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है, इनके अलग अलग लेवल हैं। मनुष्यों में इनका लेवल बड़ा है और कोई और प्लेनेट ऐसा भी हो सकता है जहां हमसे भी ज्यादा एडवांस लेवल का चेतन तत्व हो, हमें पता नहीं है उसको। लेकिन जो आपने कही बात ये बिल्कुल ठीक, एग्जिस्टेंस जो है इन दोनों से है, इनमें भी चेतन तत्व जो है अलग अलग लेवल वाला है। सबसे कम लेवल कह सकते हैं कि आप पेड़ पौधों में, उससे बड़ा हो गया जीव जंतुओं में, पक्षियों में, जीव जंतुओं में, और सबसे ज्यादा हो गया चेतन तत्व का लेवल और कैपेबिलिटी मनुष्यों में हो गई। ये ठीक है, ऐसा हमें प्रैक्टिकली दिखाई ही देता है। देखें, अर्थात कहीं जड़ता सुप्त अवस्था में है और चेतनता जागृत अवस्था में है, और कहीं चेतनता सुप्त अवस्था में है और जड़ता जागृत अवस्था में है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि किसी उसमें जो है जड़ शक्ति जो है वो एक्सेस में है, चेतन शक्ति का लेवल कम है, और कहीं पर चेतन शक्ति का लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये ठीक है, लेकिन सभी में, सभी को विटामिन की जरूरत है, सभी को ऑक्सीजन की जरूरत है, सभी को पानी की जरूरत है। यानी कि इन जड़ तत्वों के बगैर ये शरीर जीवित रह नहीं पाएंगे। इसलिए जो शब्द आपने कहा समन्वय, बहुत अच्छा शब्द है कि इन सारी चीजों का ये समन्वय है। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा जितना भी जिसको हम देखते हैं, ये सब कुल मिलाकर के समन्वय है, जड़ और चेतन दोनों का। अकेले से बात नहीं बनेगी। जो कोई भी अकेली चीज को इंपॉर्टेंस देगा वो किसी दूसरी चीज से चूक जाएगा, वो चेतन से चूक जाएगा। जो जड़ पे ध्यान देगा चेतन से चूक जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने पैसा कमाने पर ज्यादा कोशिश की, उनका ध्यान हो सकता है अच्छे कर्मों से हट जाए। जिन्होंने अच्छे कर्मों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, वो हो सकता है पैसा कमाने की तरफ कम ध्यान दे पाए। कुछ ऐसे भी होंगे जो पैसा कमाते भी हैं और उसके सदुपयोग के लिए उसको अच्छे कार्यों में इस्तेमाल भी करते हैं। इस तरह से अनंत वैरायटीज हैं कॉन्शियसनेस और इसके समन्वय की। देखें सर, इसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किसमें जड़ कम होता है और चेतन ज्यादा होता है, जो इन्होंने क्वेश्चन अभी पूछा, इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, देखें, घास फूस में आप देखें, पेड़ पौधों में एक पौधा है जिसको छुई मुई का पौधा कहते हैं, उसको टच करो तो उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं उसी समय, टहनी नीचे को भी लटक जाती है। उसमें चेतन शक्ति, सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो पेड़ पौधों में भी चेतन शक्ति है, लेकिन अलग अलग लेवल है। लेकिन पेड़ पौधे अपने आप से सोच नहीं सकते, या सोच सकते हैं तो सोचने का लेवल कम होगा, वो उतनी ही सीमित उसमें रह सकते हैं। ऐसे ही पक्षी, उससे बड़ा लेवल हो गया, वो उड़ सकते हैं, उन्होंने रिप्रोडक्शन करना है, ऑटोमेटिकली उनके बच्चे जो हैं उतनी चीजें सीख जाते हैं। कोई बया है तो उसको नेचुरली उसके बच्चों को सीखना आ जाता है कि घोंसला कैसे बनाना है। दूसरे जो पक्षी हैं वो भी ऐसे ही सीखते हैं। लेकिन उससे ऊपर का लेवल आ जाता है, जहां हम पशुओं की तरफ आते हैं,
उनमें हम कहते हैं ओके गाय में ये चीजें ज्यादा हैं, कुछ और जानवरों में जैसे कुत्ता हो गया, पालतू पशु हो गए, पालतू जानवर हो गए, कि उनको हम कुछ सिखाते हैं वो सीख जाते हैं, उनका लेवल कॉन्शियसनेस का लेवल ज्यादा है, जल्दी सीख सकते हैं। तोता है, बोलना सीख जाएगा, कुत्ते को सिखाओगे उसमें अपनी क्षमताएं हैं, सूंघ करके बता सकता है, हम में वो क्षमताएं नहीं हैं। लेकिन इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी चेतनता के लेवल अलग अलग हैं, और मनुष्य में चेतनता का लेवल सबसे ज्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य अपनी चेतन शक्ति को यूज करते हुए फिर मन बुद्धि अहंकार इन 3 चीजों को भी अच्छे से, हालांकि जानवर भी अपने मन बुद्धि अहंकार को इस्तेमाल करते हैं, उनको भी गुस्सा आता है, वो भी लड़ते हैं, पहचानते हैं कि कोई उनसे छीन ना ले कुछ, कोई उनके बच्चे को मार ना दे, उन्होंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, बड़ा करना है, संभालना है, उनमें सब तरह की ये सारी चीजें हैं। लेकिन मनुष्यों में इनका लेवल बड़ा है, मनुष्यों की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में कॉन्शियसनेस का लेवल कम है, पशु पक्षियों में उससे ज्यादा हो गया, मनुष्यों में सबसे ज्यादा हो गया, ऐसा हमें प्रैक्टिकली नजर आता है और ऐसा हम मान सकते हैं आमतौर पे। देखें, और मनुष्यों में भी चेतना का लेवल सब में एक जैसा नहीं होता, मनुष्यों में भी सब में एक जैसा तो नहीं रहता ना, जैसे किसी में कम है किसी में ज्यादा है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मनुष्यों में भी एक जैसा नहीं है, हर एक में अलग अलग है, और हर में एप्टीट्यूड अलग है, एटीट्यूड अलग है, लाइकिंग अलग है, और अपने अपनी क्वालिटीज अलग हैं। ये सब अनंत वैरायटी है जिसमें से हम कुछ चीजें पहचानते हैं, देखते हैं, लेकिन ये बहुत सारी वेरिएशंस हैं। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी, गीतांजलि जी, और उसके बाद क्या जी? हाँ जी, कोई पूछना चाह रहे हैं? जो चेतन है तो ये पराशक्ति हुई। देखें, नाम एक को परा कह दिया, एक को अपरा कह दिया, एक को जड़ की श्रेणी में कह दिया, दूसरे को चेतन की श्रेणी में कह दिया। जब तक हम ये समझते हैं कि जड़ की श्रेणी में ये 8 आ गए और चेतन में एक एलिमेंट चेतना आ गया, तो इतनी समझ से हमारा काम चल जाना चाहिए। बाकी जो भी नाम दिए हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें इससे। तो चेतना शक्ति से मतलब फिर मींस जो लाइफ जिससे है वो उससे हुआ, या फिर वो जो जिससे हम ये सोचते हैं? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कि वो जिसको हम कहते हैं, जिस शक्ति से हम जीवित हैं, जिससे मैं बोलता हूं, जिस शक्ति से देखता हूं, सुनता हूं, सूंघता हूं, जिससे मेरा हृदय ऑटोमेटिकली धड़कता है और शरीर की सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ऑटोमेटिकली हो रही हैं, जिसको केन उपनिषद में ब्रह्म कहा, गीता के दूसरे अध्याय में जिसको जीवात्मा कहा, यही चेतन शक्ति है। देखें, तो फिर वो तो सर सब भी सेम लेवल की होगी ना, जो चेतना शक्ति है। वो जो मैं बात कर रही थी कि अलग अलग होता है। समन्वय, हाँ, समन्वय जब इन सब का होता है, एक समन्वय है जिससे घास पैदा हुआ, एक दूसरा समन्वय हुआ जिससे पक्षी पैदा हुए, एक तीसरी तरह का हुआ वैरायटी जिससे पशु पैदा हुए, और एक चौथी तरह का है जिससे मनुष्य हैं, और इन सब में भी अनेक अनंत विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन चेतन शक्ति सेम है, पर उनका समन्वय हर एक में अलग अलग है। जड़ पदार्थ पौधे को भी चाहिए, पशु पक्षियों को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, और चेतन की जरूरत इन सब को है। पत्थरों को छोड़ दें जो वायु है और हैं, उनको छोड़ दें जिनमें चेतन शक्ति है ही नहीं, उनकी बात अलग रहेगी। देखिए, गीतांजलि जी अपना प्रश्न पूछिए, उसके बाद त्यागी जी, और उसके बाद केशवी अपना प्रश्न पूछ सकती है। सर, मुझे ये पूछना था, एक वर्ड कॉन्शियस अभी बार बार यूज हुआ है, कॉन्शियसनेस, और उसके साथ ही मेरे दिमाग में एक और शब्द आया, सब कॉन्शियस। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में फर्क क्या है? ओके, जितना प्रैक्टिकली बहुत थोड़ी सी मेरी नॉलेज है उसके बेस पे मैं इसकी बात करूंगा। जैसे मैं जागृत अवस्था में हूं, ये कॉन्शियसनेस की एक स्टेट है, एक अवस्था है। जब मैं सो जाता हूं तब शरीर है, कॉन्शियसनेस भी है, उसमें मुझे सपने भी आते हैं,
और उन सपनों में कई कई बार मुझे अपनी समस्याओं के हल भी मिल जाते हैं। यानी सपनों में इमेजिनरी चीजें भी चल रही हैं, ये हम जानते हैं कि हम सोच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही चल रहा है, शरीर हमारा लेटा हुआ है, शरीर हिला भी नहीं। तब ये जो कुछ जहां चल रहा है, जिस स्टेट में तब है हम, उसको सबकॉन्शियस लेवल कहा जा सकता है। और उसी सबकॉन्शियसनेस में सपनों का लेवल एक है, और रात को अगर मैं सोच के सोया हूं कि सुबह मेरी गाड़ी 4 बजे है, तो मुझे 3 बजे नींद खुल जाती है ऑटोमेटिकली। कहां से आया? सबकॉन्शियस लेवल से। मेरा कुछ ना कुछ चेतन शक्ति है जो मेरे सोने के बाद भी जागृत रहती है, याद रखती है कि 3 बजे उठा देना, 4 बजे गाड़ी है। तो ऐसा हम जानते हैं, ये होता है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हम जानते हैं कि कोई समस्या को सोच करके हम सोए और सुबह उठते उठते याद आया कि हाँ, ये मुझे इसका हल ऐसे है। सपनों में सोए सोए में सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो ये जो शक्ति है, इसको सबकॉन्शियस के नाम से कहा जाता है। इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हैं, किसी को हिप्नोटाइज करने की टेक्निक्स हैं, उससे इसी तरह से कुछ और भी हैं जिसमें रेकी की तरह से कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी वैरायटीज, क्योंकि मेरी उनकी नॉलेज बहुत कम है, मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि ये भी हमारे इस शरीर के समन्वय के अंदर ही एक ऐसा लेवल है, जब हम सोए होते हैं लेकिन फिर भी वो चल रहा होता है, वो सबकॉन्शियसनेस का लेवल कहा जा सकता है। देखें जरा कहां तक मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने फिर से कहीं बुक में ही पढ़ा था कि जो सबकॉन्शियस है, इसकी पावर जो है, अगर हम उसको जान लेते हैं, अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड से अच्छे विचारों को प्रमोट करते हैं, अपने में लाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होता है और वही सब चीजें फिर सच भी होती हैं। तो वो इसलिए मैं जानना चाहती थी इसके बारे में। थैंक यू सर। देखिए, मैं ये कहूंगा, जो बात आपने कही वो तो ठीक है, लेकिन अकेले ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी बातों के लिए ही सबकॉन्शियस मदद करेगा। अगर मेरे मन में है कि कल को मैंने डाका कहाँ डालना है, कल को मैंने लड़ाई कहाँ करनी है, आग कहाँ लगानी है, तो वही सबकॉन्शियस वाली शक्ति वो मुझे इसके तरीके भी बता देगी। कोई अगर ऐसा सोच रहा है मन में कि मैंने फांसी कैसे लगानी है, उसको उसके तरीके भी सबकॉन्शियस लेवल से मिल जाएंगे। हम जिस तरीके से सोचते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में सबकॉन्शियसनेस भी, सबकॉन्शियस लेवल भी, वो शक्ति भी हमें उन कामों की तरफ शक्ति देती है, उनको पूरा करने में मदद करती है। हमें ध्यान रखना है कि कब हम कंस्ट्रक्टिव काम में लग गए, कब हम डिस्ट्रक्टिव सोच की तरफ लग गए, कब हम कंस्ट्रक्टिव सोच की तरफ गए, कब हम डिस्ट्रक्टिव सोच की तरफ गए। हमें ऐसा अलर्ट रहते हुए डिस्ट्रक्टिव सोच की तरफ जाने से बचना है, कंस्ट्रक्टिव सोच की तरफ हमने अग्रसर होना है। तो जो बात में आपने कही कि हाँ, सबकॉन्शियस की शक्ति डेफिनेटली कॉन्शियसनेस से भी ऊपर हो सकती है, और डेफिनेटली हमारे बहुत सारे सवालों को हल करने में वो मदद करती है। सोए सोए, सोने के बाद हमें शक्ति मिलती है। अकेले खाना खा लिया, खाना खाने से शक्ति नहीं मिलती। खाना खाने के बाद जब थोड़ा सुस्ता लेते हैं, तब फ्रेश होते हैं। सुस्ताया तब सबकॉन्शियसनेस से सारा कुछ हो रहा है। तो सबकॉन्शियसनेस की डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसके ऊपर कितना रिसर्च वर्क अभी चल रहा है ये मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर भी बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, और इसको भी और समझने की जरूरत है। देखें। जी सर, थैंक यू सर। इसी के साथ राणा सर से अनुरोध कि वो भी इन श्लोकों के ऊपर अपने विचार रखें। और नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, केशवी का और त्यागी जी का, वो हम उसके बाद दे सकते हैं। राणा सर। सभी को नमस्कार। आज पराशक्ति और अपराशक्ति के ऊपर ही बात हुई है, तो मैं अपना वक्तव्य उसी पे ही कन्फाइन करूँगा। एक चीज़ हमें जाननी है कि
ये जो संसार है या जगत है, ये भगवान की ही मैनिफेस्टेशन है। और एक बाइबल में एक जगह लिखा है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। और तो जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो उसकी बेस्ट फॉर्म है मैनिफेस्टेशन। तो जो अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति के 8 एलिमेंट्स बताए हैं, वो सूजी ने बहुत अच्छे से समझा दी वो सारी बातें। इसमें मैं जो एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, इसमें जो 5 एलिमेंट्स हैं वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये ग्रॉस एलिमेंट्स हैं। और जो मन, बुद्धि, अहंकार हैं, ये सटल एलिमेंट्स हैं। इसीलिए जड़ और चेतन के साथ, जैसे एक बहन ने क्वेश्चन उठाया था, कंफ्यूजन हो जाता है उसका कि कहीं ये चेतन तो नहीं है, हम मन, बुद्धि और अहंकार से सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, परंतु नहीं, ये तभी एक्टिवेट होंगे जब इसमें चेतन शक्ति मिलेगी। पराशक्ति जब तक इसमें नहीं जुड़ेगी, पहली तो बात जाननी ये है कि ये जगत जो है ये पूरा दोनों शक्तियों का एक मिश्रण है। जो अपरा शक्ति है वो इसे फॉर्म देती है, और जो पराशक्ति है वो इसको एक्टिवेट करती है। और इसमें मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म शरीर के भाग हैं। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा के साथ नए शरीर धारण करने के लिए चलता है। तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वैसे ये जड़ प्रकृति के ही है। तो जो अपरा प्रकृति है, ये जैसे हमने इससे पहले कुछ लोगों को पहले 6 चैप्टर में डिस्कस किया था 3 गुणों के बारे में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण भी इसी प्रकृति के हैं। प्रा प्रकृति जो है वो तो ब्रह्म स्वरूप है, चैतन्य है, परंतु अपरा प्रकृति जो है उसके वो गुणों वाली है, उसमें सभी गुण, तीनों गुण आते हैं। इसीलिए समन्वय की बात आती है। इन सभी जो तत्व हैं, 8 तत्व और ये तीनों गुण, इनके मिश्रण से, इनको मिलकर ही अलग अलग जो भूत और प्राणी हैं उनका उत्पत्ति हुई है। ये थोड़ा सा इसका जो डिटेल है, टेक्निकल डिटेल परा और परा प्रकृति की, ये देवी भागवत पुराण में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा उस वहाँ से लूँगा और उस वही बात करने की कोशिश करूँगा जो हमारे यहाँ पे रेलेवेंट हैं और जिस लेवल तक हम आए हुए हैं। अपरा प्रकृति की 2 शक्तियाँ बताई हैं, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। जो इसको एक एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक वेदांत में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला एग्जाम्पल सांप और रस्सी का है। बहुत लोगों ने बहुत जगह पढ़ा भी होगा इसे, कि एक व्यक्ति अंधेरे में जा रहा है तो वहाँ रस्सी को वो सांप समझ लेता है। तो रस्सी को सांप समझना, पहली तो बात है, रस्सी को रस्सी ना समझकर सांप समझना, ये आवरण शक्ति है अपरा प्रकृति की, कि हमें अज्ञान से ढक दिया उसने, कि हम रस्सी को रस्सी नहीं समझ रहे, ये हमारा अज्ञान है। तो ये आवरण शक्ति होगी। फिर है विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति क्या करती है कि उस रस्सी को सांप के रूप में विक्षेपित कर रही है। तो वो जो सांप है उसे हम जो रस्सी है उसे जो हम सांप समझ रहे हैं, वो विक्षेप शक्ति की वजह से, अपरा प्रकृति की विक्षेप शक्ति के कारण हम इसको, जो क्या नाम है, सांप है, रस्सी है, उसे सांप समझ जाते हैं। तो इस तरह से इसकी ये दोनों शक्तियों को इस तरह से समझा जा सकता है। और उसमें देवी भागवत पुराण में ये बताया है कि ये जो विष्णु जी की योग माया शक्ति जिसको कहा है, ये भी
अपरा प्रकृति को ही कहा गया है। और जो माया है, माया जो ब्रह्म को हमसे छिपाती है, मतलब जो माया के कारण हम ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते हैं, ये आवरण है माया शक्ति का, और उसे हम मन बुद्धि अहंकार या शरीर के साथ जोड़ लेते हैं, तो ये उसका विक्षेप है। तो अपरा प्रकृति को देवी भागवत पुराण में इस तरीके से समझाया गया है। और परा प्रकृति जो है वो चैतन्य है, ब्रह्म स्वरूप है और निर्गुण है, निराकार है, इन तीनों गुणों से परे है, काल से परे है, और वो चेतना प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है। और जो भगवान की दिव्य शक्ति है उसे ही पराशक्ति कहा गया। इतना ही मेरी तरफ से, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर Thank you, आपका। त्यागी जी अगर हैं तो वो अपना क्वेश्चन पूछिए, और उसके बाद केशवी अगर पूछना चाहे तो पूछ सकती है। सॉरी मैं लेट हो गई क्योंकि टाइम कम रहता है हमारे पास। त्यागी सर, त्यागी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही जी? आ रही है। हाँ जी अब आ रही है। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन तो होगा जी, वो चेतना के बारे में था, वो आशु मैडम ने क्लियर करा दिया। चेतना मतलब आत्मा और चेतना एक ही चीज है सर? हाँ, ये ठीक बात है। चेतन शक्ति, आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म, ये एक ही चीज है। बस ये बिल्कुल ठीक जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। शशि दीदी अगर केशवी है तो प्लीज वो अपना क्वेश्चन पूछ सकती है। केशवी के क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? प्रश्न तो हम सुन ले। नहीं, उसका क्वेश्चन वही था कि जड़ और चेतन क्या क्या है। मैंने आंसर दे दिया, बोल दे केशवी। हाँ जी। ये ठीक है। पृथ्वी जड़ है, पानी भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, वायु भी जड़ है, आकाश भी जड़ है। इसके अलावा जो हमारा मन है और हमारी बुद्धि है और हमारा अहंकार, ये तीनों चीजें भी जड़ में आती हैं। बस वो शक्ति जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हमारा शरीर ऑटोमेटिकली चलता है, जिस शक्ति से हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इसी का नाम ब्रह्म है या जीवात्मा है या चेतन शक्ति है। चलिए, संगीता बादवा जी का कोई प्रश्न है? अगर पूछना चाहे तो प्लीज पूछे जरूर। मुझे सर सिर्फ ये जानना था कि अगर चेतन शक्ति, जैसे आशु ने बोला कि लाइफ फोर्स का नाम है, तो हम ये क्यों बोलते हैं कि मनुष्यों में तेरी चेतना जो है वो सोई पड़ी है, तेरी कॉन्शियस मर गई है, और है ना, हम ऐसा बोलते हैं ना अक्सर, क्योंकि वो आदमी जीते जी भी बेहोशी में जी रहा होता है। तो क्या ये चेतना जिसको हम कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ खाली सांस लेने से बहुत आगे की किसी चीज का नाम नहीं है क्या? देखें, अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं जिंदा तो हूं, लेकिन मैं लॉजिक की बात नहीं कर रहा, समझदारी की बात नहीं कर रहा, तो कोई आम लैंग्वेज में ऐसा कह सकता है कि तेरी तो चेतना शक्ति ही सो गई है, ऐसा कह सकता है। लेकिन हमारे डिस्कशंस में हम इसके ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। जो आपने बात कही वो ठीक है कि आम भाषा में इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, क्योंकि हम आम भाषा में डिफरेंशिएट भी नहीं करते। हम बुद्धि को, मन को, कॉन्शियसनेस को, इन तीन चीजों को, इन सबको एक जैसा ही समझते हैं। यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार को भी हम चेतन में ही गिनते हैं इन जनरल। लेकिन आज हमने इसके ऊपर डिस्कस किया कि ये तीन चीजें भी, अगर हमारे अंदर ब्रह्म की शक्ति नहीं है, चेतन शक्ति नहीं है, तो ये तीन चीजें भी अपना काम नहीं कर पाएंगी, और इसलिए इनको भी जड़ की कैटेगरी में काउंट किया गया है। देखिए, मतलब लिटरल वर्ड्स में लाइफ फोर्स जो है वो चेतना है। लिटरल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल है, उसके लिए जाए। बिल्कुल। मैं इसे यहाँ हम सर, हाँ जी, राणा जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले राणा हाँ सर जी। कहें, निकल जी फिर आप पूछ लें। ठीक है, ठीक। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा छोटी सी, कि जैसे ये स्टीम इंजन होता है, हमने इंजन बना लिया, अगर उसमें स्टीम नहीं है तो इंजन वो किसी काम का नहीं। तो चेतन जो है वो स्टीम है एक तरह से बॉडी के लिए, तो वो सोया पड़ा जागा हुआ, मेरे ख्याल से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो हम जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है उसमें बहुत सी बातें जनरलाइज कर जाते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो टेक्निकली भी ठीक हो। तो जो एग्जैक्टली जो अंजू बहन ने, आशु बहन ने यूज किया था वर्ड, वो लाइफ फोर्स, वो बिल्कुल एकदम उचित वर्ड है उसके। हाँ जी सर, मैं भी ये कह रही थी, हम लाइफ फोर्स की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे।
मतलब वो चेतन शक्ति ही हमें कॉन्शियसनेस देती है। कभी कोई सुस्त पड़ा है तो हम कहते हैं अभी कॉन्शियसनेस नहीं, चेतना शक्ति काम नहीं कर रही, मतलब चेतनता नहीं है उसमें, लेकिन फोर्स, लाइफ फोर्स वो चेतना शक्ति ही है। बिल्कुल तो ठीक। यहाँ हाँ जी, उसी को केन उपनिषद में ब्रह्म के नाम से कहा गया, यानी वही एक्टिवेटिंग फोर्स है जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा शरीर चलता है, बड़ा होता है, सेल हर रोज मरते हैं। और जैसा अभी मैंने थोड़ा स्टडी किया था, पता चला कि लगभग 1 खरब सेल बॉडी के हर रोज मरते हैं और इतने ही नए भी पैदा होते हैं विभाजन हो करके। और 1 साल में कुल मिलाकर के हमारे शरीर का के सारे सेल जो हैं बदल जाते हैं, हम पूरे बदल गए। एक दिन में हाँ जी, कैलकुलेट करूं तो मैं बिल्कुल देख रहा ठीक है। था लगभग हमारे शरीर चेंज के है। 170 या 80 ग्राम के करीब, अगर मैं अपने शरीर का वजन 60-70 किलो मान के चलूं तो लगभग 170-80 ग्राम के करीब मेरे शरीर के सेल रोज मरते हैं और नए जन्म होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर एक ये- के अग्रवाल जी का कुसुम आशु को याद होगा, एक के अग्रवाल के वीडियो, सर के वीडियो में था भी ये बात कि यदि हम धीरे धीरे पॉजिटिव की आदत डालें तो वो हमारे सेल्स तक अंदर जाता है। और वो आदत हम, क्योंकि जैसे 3 महीने बाद शायद उन्होंने कहा था कि हमारे सेल्स ऑल टुगेदर चेंज हो जाते हैं, तो उससे हमारे सेल्स के अंदर जब वो चीज चेतना मतलब जाती है तो धीरे धीरे हम अपने स्वभाव को और अच्छी आदतों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और स्वभाव को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेल चेंज होते हैं यस, कुछ टाइम बाद। बिल्कुल ठीक है। ये ठीक बात है। हमारी सोच से फर्क पड़ता है। इससे रिलेटेड एक वीडियो शायद मैंने शेयर किया था और भी शेयर करूंगा, उसको देखने से और विस्तार इसका आपको पता लग पाएगा। लेकिन ये ठीक बात है कि अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम बीमारियों को मात दे सकते हैं। जो हम सोचते हैं वो हो सकता है। तो हमारी जो है पॉजिटिव सोच बहुत अच्छा काम करती है। जैसे नेगेटिव सोचने से बीमारी बढ़ती है, क्योंकि सारी शक्ति उधर को लग गई और हमारी जो स्वस्थ रखने की जीवन शक्ति थी वो अपना काम करने की बजाय उस परेशानी की तरफ लग गई। इसी तरह से अगर पॉजिटिव सोच होगी तो वो सारी शक्ति हमारे शरीर को ऑटोमेटिकली स्वस्थ रखने में लगेगी। डेफिनेटली हम ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे और सोच के कारण हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और हमारे जो हैं जेनेटिक्स में फर्क पड़ सकता है। ये ठीक बात है और पड़ता है। ठीक है सर। किसी और सर, का एक- कोई प्रश्न? हाँ जी दीदी पूछो। हाँ, बस एक बार वो राणा सर ने जो बात बताई थी ना माया आवरण वाली, कि माया ने भगवान के स्वरूप को ढक रखा है, वो आवरण हुआ। इसमें विक्षेप क्या बोला था, एक बार रिपीट करेंगे सर प्लीज, राणा सर? हाँ जी, विक्षेप था कि वो एक तो ये है कि माया जो है वो ब्रह्म स्वरूप को ढक देती है, तो ये तो हमारा अज्ञान हो गया, ये हमें अज्ञान से ढक देती है वो। फिर क्या है कि हम दूसरी चीज क्या है कि हम बॉडी और माइंड के साथ उसको अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ब्रह्म का रूप नहीं है, बल्कि ये बॉडी माइंड जो कॉम्प्लेक्स है हम ये हैं, ये उसका विक्षेपण है। ठीक ठीक सर, ठीक है। हाँ, विक्षेपण नहीं समझ आ रहा। ठीक है, थैंक यू थैंक राणा यू सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जो सूक्ष्म जी। शरीर बताया आपने, मन बुद्धि अहंकार, और वो जो शरीर त्यागते हैं तो वो फिर वो कहाँ जाता है? सूक्ष्म शरीर भी निकलता है, मुझे नहीं समझ आई। जी जी जी, हाँ जी। तो वो हम आत्मा के हमारे साथ हमारे 3 शरीर हैंगे। हाँ जी, एक तो ये जो फिजिकल जो हमें दिखाई देता है, इसे हाँ जी। ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। एक होती है सटल बॉडी, जिसके ये 3 अंग हैं। एक है कारण शरीर, जिस कारण ये उत्पन्न होता है, हाँ जी, जो हमारे कर्म के प्रभाव जो प्रारब्ध जिसे बोलते हैं। तो जब हमारी डेथ होती है तो ग्रॉस बॉडी की डेथ होती है। हम कहते हैं ना हमारे संस्कार आगे जाते हैं। हाँ जी, हम इस जन्म में बात करते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर चल रहा है, ठीक है ना, या कोई बुरे कर्म जो है उसकी तरफ चल रहा है। तो वो जो संस्कार हैं वो किस चीज से उत्पन्न हुए? मन बुद्धि अहंकार से। समझ आ गई सर। वो नेक्स्ट जीवन में हमारे जाएंगे, वो आत्मा के साथ जाता है। अगर वो ना जाए तो हमारी आत्मा तो एकदम ब्रह्म स्वरूप पवित्र है, वो नेक्स्ट बॉडी में जाएगी तो वहां तो कुछ होगा ही नहीं, वो बिल्कुल नए सिरे से जाएगी। तो पूर्व जन्म का वहां पे कोई जो प्रारब्ध वाला है
या संचित कर्मों का अकाउंट है, वो वहां जाएगा ही नहीं। फिर वो मतलब जो पूर्व संचित कर्मों का जो अकाउंट है वो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ चलता है। ठीक है, आज समझ आया सर। ठीक है, मतलब मन बुद्धि अहंकार में जो फीलिंग्स होती हैं कार्मिक जी अकाउंट जी वो जी, ही है। वो हमारे चित्त में संस्कारों के रूप में जमा होती रहती है, बिल्कुल ठीक। वही आगे चलती है। ठीक ठीक। आज तो समय की कमी है, पर सर इसी को आप दोबारा से कल समझा सकते हैं। जो आपने Thank 3 शरीर बताए हैं, इनके बारे में भी कल आप हाँ। और अच्छे से विस्तार से बिल्कुल। बताएंगे। Yes, Ashu, हाँ, we need. कोशिश It's कर very लूंगा जी मैं, interesting topic. लास्ट में थोड़ा सा टाइम Very दे देना, interesting उसमें also. थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा, इसी के साथ जितना हम मुझे आज पता होगा उतना शेयर कर लूंगा। नहीं, दोनों सर सूद सर भी हैं साथ में। जी जी, दोनों मिलकर तो समझा लास्ट ही में देंगे बोला अभी। क्योंकि शुरू में तो वो समझाए थे, कुछ और ऐड करना दोनों होगा। हमारे लिए तो गुरु क्लियर हो जाते हैं। हमारे लिए तो गुरु ही है। यस, सारे गुरु हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल गुरु, वो सबके लिए गुरु, और मेरे तो सभी गुरु हैं। सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ शशि दीदी से अनुरोध की वो समापन की ओर बढ़े। शशि दीदी। हाँ जी हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया, विचारों का आदान प्रदान हुआ, बहुत मन प्रफुल्लित हुआ। हमारी ये श्रृंखला बढ़ती जाए। बहुत सार्थक रही आपकी चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको भी प्रणाम। सभी को प्रणाम। और इसी के साथ नरेंद्र सर से अनुरोध की पर्दे से बाहर आए। यहीं से हंसी शुरू हो गई। नरेंद्र सर, और आज सबको आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे बीच स्नेह पाठक जी के ग्रैंडसन ने, पोते ने, वो 1 महीने का हुआ है, उसने भी ज्वाइन किया हुआ है। और स्नेह मासी जी अपनी दादी का कर्तव्य निभाते हुए उसे भी पूरा सुनाने की कोशिश कर रहे थे। जिनको स्क्रीन पे दिखा होगा उन्होंने जरूर देखा होगा। स्नेह मासी जी से भी अनुरोध कि एक बार उसको सामने लेके आए। हाँ, दोबारा दिखाएं। गॉड ब्लेस द चाइल्ड। ऋत्विक शायद लेफ्ट हो गया अभी, कोई बात नहीं। ऋत्विक। हाँ जी बत्रा सर, नमस्ते। आज आप कहाँ थे? कुछ नहीं, आज हमारे ना वाईफाई नहीं है, एयरटेल का सारा कनेक्शन डाउन है, इस वजह से मैंने तो आपको मैसेज भी किया था कि मैं किसी और की जिम्मे लगाएं आप। चलो एनीवे, प्रसाद अरेंज कर रहे थे। प्रसाद आज सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आज बिना प्रसाद के चलना पड़ेगा। कल डबल खिला दूंगा। इसी बात पे हंस लो सारे। ये सिस्टम नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। वाईफाई नहीं है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, हंसने के लिए भी वाईफाई चाहिए। इस बात पे हंस लो कि हंसने के लिए भी वाईफाई चाहिए। वाईफाई चाहिए। समत्व भी यही है जी, कि होने पे हंसना है तो ना होने पे भी हंसना है, तभी समत्व होगा। चाय बनके आ गई है, चाय का आनंद लो लो, जी, चाय लो, आ पियो, गई है। पियो। लाओ अरे पकड़ो। ओके जी, क्या बात है। तो सर ने तो पी ली। चाय पी रहे हो कि पानी पी रहे हो? मैं भी पी लेती हूँ। पी ली, चाय पी रहे हो कि पानी पी रहे हो?
खाली गिलास को एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, चाय मंगवा लो, होम मिनिस्टर निर्णय है। वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। नमस्कार सभी को, नमस्कार। बंद्रा सर आप ना आते तो हंस ना पाते। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो नहीं, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी आज ना मैंने मैसेज कर दिया तो मैं तैयार भी नहीं था बिल्कुल भी। तो चलो कोई नहीं, हंसना तैयार तो ही हुई तैयार ही लग रहे हो। बिल्कुल। कभी कभी हम आपको बिना मेकअप के भी देखना चाहते हैं। मैं भी यही कहने वाली थी। बिल्कुल ठीक है। मेकअप का आवरण हटा दो, माया है वो। वास्तविक रूप संगीता जी ये भी बात ठीक है। मेकअप का आवरण नहीं रखे। हाँ, शुद्ध स्वरूप बत्रा जी का। सुनीता दीदी का पोता भी खड़ा है पास में शायद। सुनीता दीदी क्या नाम है इसका? विवान है जी। भाग्या। सभी को प्रणाम। थैंक यू। हरिओम।